हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केवलियर इंडिया पुणे के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलती है आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारियां बिल्कुल मुफ्त। आप सभी देख सकते हो कि इस चैनल पर टाइम टू टाइम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहां तक कि इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं वो सब आपको यहां पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आज मैं बायोलॉजी के कुछ पीवाईक्यूज है वो डिस्कस करूंगा। लास्ट आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे, वहां पर आपको पीवाईक्यूज मिले हैं और आज हम उसी सीरीज में नए लेक्चर्स को अपलोड करने जा रहे हैं, जहां पर आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और कह सकते हो कि यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आप देर ना कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि एनडीए और सीडीएस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए ये यूट्यूब चैनल बेस्ट रहेगा। तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए और चलते हैं इस लेक्चर में। बायोलॉजी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो आए हुए हैं, तो इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। बिना देरी के आज शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा। यहां पर आपको दिखेगा फूड चेन किसको बोलते हैं, ठीक है। फूड चेन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो फूड चेन जो होती है, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। फूड चेन मतलब होता है फूड का ट्रांसफर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल गलत है। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मेटेरियल ये भी गलत है। उसके अलावा पासेज ऑफ फूड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म, मैंने यही बोला कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर फूड का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोला जाता है, ठीक है ना। देन which one of the following is active transport, which one of the following is active transport। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है, यहाँ पर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर यूज ऑफ एनर्जी होती है, जहां पर क्या बोला जाता है, अगर वहां पर एटीपी यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोल सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर अगर एनर्जी का यूज हो रहा है तो उसको एक्टिव ट्रांसफर बोलते हैं। तो देखिए इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ट्रांसपोर्ट आप कब बोलोगे कि एक्टिव ट्रांसफर कब हो रहा है, एक्टिव ट्रांसफर हो रहा है बेटा अगर आपने मान लीजिए यूज किया है डिफ्यूजन फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट माने लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लीजिए किसी मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वो होता है जिसमें एनर्जी का यूज होता है, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट आएगा। इस वजह से जो फर्स्ट आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान ही क्या होता है, एक्टिव ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मिलते हैं और आपको बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जा रहा है, ठीक है ना। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, जो प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने में काम आता है, ठीक है ना, जो हायर प्लांट्स होते हैं। और जबकि यहाँ पर क्या है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो किससे रिलेटेड है, ये मान लीजिए प्लास्टिड से रिलेटेड है। इससे प्लास्टिड से रिलेटेड, प्लास्टिड में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में क्लोरोफिल जो होता है वो प्लास्टिड से एसोसिएटेड करता है, ठीक है ना। हाँ, उसके अलावा न्यूक्लियर नहीं होगा, डीएनए, मेम्ब्रेन वेसिकल्स ये भी नहीं हो सकता, और उसके अलावा होता है बेटा क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। हाँ, तो क्रोमोसोम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके साथ एसोसिएटेड है, प्लास्टिड के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीपिंग सिकनेस, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। अगर मान लीजिए आपको स्लीपिंग सिकनेस है तो आपको क्या अंदाजा लगाओगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपको इस तरह की डिजीज पैदा करता है, जिसके संक्रमण से, जिसके अफेक्शन से, जिसके कंटामिनेशन से क्या होता है कि आपको डायरेक्ट बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है। तो वो सिर्फ होता है बेटा ट्रिपेनोसोमा, जो कि एक प्रोटोजोआ है। क्या बेटा, एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की वजह से होता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स और ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स किसके पास नहीं होती बेटा, जहां पर इनवॉलंटरी
कंट्रोल नहीं होता है, वो कंट्रोल डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सब में क्या होता है बेटा, तो इसमें बाइसेप्स में जो होती है बेटा वो क्या होती है, बाइसेप्स जो होती है वहां पर एक्चुअली जो स्मूथ मसल्स होती है वो नहीं होती है। स्मूथ मसल्स वो होती है जहां पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, क्या, जिसमें हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता वो हमारी स्मूथ मसल्स होती है। तो यहाँ पर क्या बेटा, यूटेरस हो सकता है, आयरिस ऑफ आई हो सकती है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स हो सकता है, और बाइसेप्स होता है इसके अंदर ये मसल्स नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कौन बेटा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आपको पता है ऐसा सेल ऑर्गेनल जो सेल की सुसाइड के लिए, सेल की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर उसके एंजाइम्स बाहर निकल आएंगे तो सीधी सीधी बात है बेटा, लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशन ऑफ डेवलपमेंट वेजिटेशन कम्युनिटी। मतलब इसमें बताया जा रहा है बेटा, अगर कहीं पर फॉरेस्ट का बनना होता है, मान ली किसी ऐसी लैंड जहां पर फॉरेस्ट बनता है, जहां पर नई नई वेजिटेशन आती है, नई नई प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है, ऐसे क्या सीक्वेंस हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर कहीं पर ये सीक्वेंस देखना है हमको, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर एक्चुअल में वहां पर कोई भी प्लांट्स नहीं थे, उसके बाद नए प्लांट्स आए। तो जहां पर प्लांट्स नहीं थे उसको बोलते हैं न्यूडेशन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूडेशन। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर बेटा, सबसे पहला सीक्वेंस आएगा न्यूडेशन। क्या आएगा बेटा, न्यूडेशन, ठीक है। न्यूडेशन मतलब कोई चीज नहीं थी। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई माइग्रेट करके आता है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। उसके बाद आएगा बेटा माइग्रेशन। क्या आएगा बेटा, माइग्रेशन। उसके बाद आएगा एक्चुअली रिएक्शंस होगी, फिर स्टेबलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है ना। ये करेक्ट सीक्वेंसेस है किसी भी नए एरिया में वेजिटेशंस का बनना, किसी नए प्लांट्स का बनना, ये नया सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी जो होता है उसको अलग नाम से कौन से जानते हैं, तो विटामिन सी का बेटा अलग नाम जो होता है एक्चुअली वो होता है एस्कोर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, एस्कोर्बिक एसिड को दूसरा नाम बोल सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा जो नाम है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्स्टेल आर द एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स। तो बेटा जहां पर फर्न दिख जाए आपको और जहां पर आपको दिख जाए बेटा हॉर्स्टेल, हॉर्स्टेल अगर दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो वेस्कुलर प्लांट्स है, धरती के सबसे पहले प्लांट्स हैं जो वेस्कुलर टाइप्स के हैं। तो ये होता है बेटा टेरिडोफाइटा। क्या होता है बेटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक्चुअली हॉर्स्टेल और फर्न में डिवाइडेड होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है, वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है तो वहां पे पार्टिसिपेट होगा बेटा किसका, सिंथेसिस और लिपिड। तो बेटा यहाँ पे पूछा गया है नोट एससीआर के द्वारा कौन सा काम नहीं होता है, तो सीधी सीधी बात है बेटा ऑप्शन थर्ड, जहां पर सिंथेसिस और प्रोटीन आ गया तो ये एससीआर का काम नहीं होता। अगर आरईआर होती, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती, तो डेफिनेटली ये किस में पार्टिसिपेट करती बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती। उसके अलावा जितने फंक्शन होते हैं एससीआर के वो क्या होते हैं, वो होते हैं लिपिड सिंथेसिस का। चलो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कोई अगर डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके उसको बता सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है, यहां पर ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following cell organelle mainly function as the store house of digestion। स्टोर हाउस जहां पर स्टोर होते हैं, तो मैंने पहले बता दिया एसिड हाइड्रोलाइट के अंदर तो एंजाइम्स होते हैं बेटा लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम जो होता है इसका आंसर है लाइसोसोम।
लाइसोसोम में क्या होता है कि जितने भी लाइक जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एक तो क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, प्लांट्स की हाइट बनाने में काम करते हैं। उसके अलावा जो लेटरल जो टिश्यूज होते हैं बेटा, लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअल में उसकी गर्थ बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बेटा डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डेवलप डिपेंडेंट ऑन दी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा यहाँ पर जो एगेरिकस होता है, मशरूम जो होता है एक तरह का फंगस होता है, और फंगस जो होते हैं बेटा एक्चुअल में क्या होते हैं, सड़ी गली चीजों पर अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो जो सड़ी गली चीजों पे करता है तो उसको क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सैप्रोफाइटिक बोला जाता है। चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टोन प्रोटीन्स। स्टोन प्रोटीन जो होती है बेटा कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है यूकैरियोट्स में और न्यूक्लियस में पाई जाती है। कहां पर, न्यूक्लियस में पाई जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, तो डीएनए के साथ क्या रहेगी, स्टोन प्रोटीन्स रहेगी। बिल्कुल आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो बायोलॉजी के लेक्चर आप इस चैनल पे आराम से देख सकते हो, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि स्टोन प्रोटीन्स के बारे में क्या चीज करेक्ट है। चलो पहला पढ़ते हैं, स्टोन्स आर प्रोटीन, ये बात सही है, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल गलत बात है। स्टोन आर द प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द एसोसिएशन, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं बेटा, ब्लड प्रोटीन होती है, ब्लड प्रोटीन होती है। अब ये क्या होती है, CO2 एंड O2 दोनों को कैरी कर सकती है, CO2 और O2 दोनों को ही ले जा सकती है। तो इसकी वजह से करेक्ट आंसर कौन सा बेटा, यहाँ पर जैसे फर्स्ट है बेटा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन दी आरबीसीज कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन, ओनली आ गया नहीं, ये CO2 और O2 दोनों लेके जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों तरह का हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक्चुअल में हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन, बोथ आ गया ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर देखा बेटा एक्चुअली में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासेज ऑफ द लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, उसका एक करेक्ट सीक्वेंस क्या है कि लाइट कैसे पास होती है, तो ऑब्जेक्ट से पास होगी, फिर बाद में ट्यूब होगी उसके पास होगी, फिर बाद में आई लेंस आएंगे। तो बेटा इसमें देखो सबसे पहले आता है कंडेंसर, कंडेंसर के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बाद आईपीस नहीं आती, बॉडी ट्यूब आती है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कंडेंसर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके बाद में आईपीस आएगा। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा बेटा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा, यूरिया कहां बनता है बेटा, देखो ब्लड में भी नहीं बनता, और डाइजेशन ऑफ स्टार्च इससे भी नहीं बनता, यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लंग्स। तो सबसे करेक्ट आंसर बेटा लीवर, लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, लीवर में क्या होता है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल्स या ब्लड में मिले हुए रहते हैं, तो बेटा उनका जो फंक्शंस होता है, उनका जो फॉर्मेशंस होता है वो कहां पर होता है, वो लीवर में होता है। तो लीवर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए बायलेटरी सिमेट्री। बायलेटरी सिमेट्री का मतलब होता है किसी की बॉडी को बेटा आप इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो बेटा इसके लिए आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी बायलेटरल होते हैं, उनकी बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर बेटा जो एस्के एलिमेंथीज, एस्टेरियास और सी एनिमोन और ये जो होते हैं बेटा लाइक ये समुद्री जीवों का एग्जांपल, लेकिन नेरिस जो होता है बेटा एक तरीके से एस्के एलिमेंथीज होता है। क्या एस्के एलिमेंथीज मतलब राउंड वर्म होता है, क्या होता है बेटा, राउंड वर्म होता है। राउंड वर्म जो होते हैं बेटा वो गोल आकार के होते हैं, क्या होते हैं, गोल। तो इनको आराम से 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है 2 भागों में आराम से उसको डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो नेरिश एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा कि यहाँ पर वार्म ब्लडेड कौन है, तो कोल्ड ब्लडेड जो होंगे, जो अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के
क्लोज रखेंगे या उनके इक्वल कर लेंगे। लेकिन वार्म ब्लडेड जो होते हैं बेटा वो एक्चुअली में मेमेलिया होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा अपने ब्लड को हमेशा वार्म मेंटेन करते हैं, मतलब उनका जो ब्लड का टेम्परेचर होगा, जो बॉडी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बेटा क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल ऑस्ट्रिच जो होती है बेटा सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हैग फिश और डॉग फिश होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है ना, मतलब इनका गर्म खून नहीं होता। टोर्टोइज और ऑस्ट्रिच आपको पता है सर्दी में ये अपना ब्लड का जो नेचर है वो चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आता है बेटा कॉम्बिनेशन, हमको देखना है, पेयर देखना है एक्चुअली। यहाँ पर ऑस्ट्रिच एक वर्ड हो सकता है, लेकिन पीकॉक एंड कैमल दोनों जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं, वार्म ब्लड होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है डी। यहाँ का जो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। एब्जॉर्बिंग का काम कौन करता है बेटा, बताओ, रूट्स करेगी। सीधी बात, मेन ऑब्जर्वेशन का काम कौन करेगा, रूट्स करेगी एक्चुअली, कौन करेगा, रूट्स। तो आंसर ए इज करेक्ट, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर Which of the following is not a primary function of a green leaf? ग्रीन लीफ का मेन काम क्या है, फंक्शन नहीं है, प्राइमरी फंक्शन मैन्युफैक्चर फूड, मैन्युफैक्चर फूड करती है, इंटरेक्शन गैस का भी करती है बेटा, इवेपोरेशन वाटर भी करती है, कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर दोनों नहीं हो सकते बेटा, इस वजह से डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रूट। फ्रूट क्या होता है बेटा, जो ओवरी से डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, when thalamus of the flower grows on the development, तो यहाँ पे देखिए बेटा जहां पर ओवरी शब्द आएगा ना, ओवरी वर्ड आके समझ जाना कि जो ट्रू फ्रूट्स होता है बेटा वो कहां से डेवलप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है, when only the ovary of the flower grows into fruit। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, in which one of the following physiological process excess water escapes in the form of droplets। droplets के रूप में जो होगा ना उसको बोलते हैं बेटा गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गटेशन। तो वाटर जो अगर मान लीजिए वाटर अगर इसमें इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग बताइए बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अगर मान लीजिए पूरा वो जाएगा, क्या जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाएगा। एक होता है ट्रांसपिरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। बताओ दोनों में से क्या आंसर हो सकता है, कमेंट करके बताइए। वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा बेटा गटेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में अगर होगा ना, बूंदे, छोटे छोटे बूंदे, तो गटेशन बोलते हैं। वाटर वेपर के रूप में हो रहा तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा बी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, गटेशन होगा। उसके बाद बेटा बोलते हैं नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं इफ द जाइलम ऑफ द प्लांट, इफ द जाइलम ऑफ द प्लांट इज मैकेनिकल ब्लॉक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड। तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट तो होगा, उसके बाद में सॉल्ट्स भी होंगे ना, तो आंसर बी इज करेक्ट। सॉल्यूट्स जो होते हैं बेटा वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट्स थ्रू द सीड डिस्पर्सल। तो बेटा जो सीड को स्प्रेड करने में या सीड्स को फैलाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है। यहाँ पर देखो विंड करती है, एनिमल करते हैं, वाटर करते हैं, फंगस नहीं करेगा। तो आंसर इज बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन इंडिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे पोटैटो बेटा डेफिनेटली है, ऑनियन लीव्स का होता है, ठीक है ना, टेंड्रिल्स होता है उसका, स्टेम का हो सकता है, और उसके अलावा हेयर प्रेजेंस, कैरेट ये तो कोई होता नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ आई स्पॉट इन दे, तो ये क्या होता है बेटा, ए आंसर इसका है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following roles is played epididymis was different seminal vesicle prostate in the male reproductive system, spermatogenesis and manufacture of eggs। तो बेटा ये हो गया ना स्पर्मोजेनेसिस, ठीक है ना, ओके। तो इसका आंसर हो गया बेटा कि ये जितने भी एपिडिडाइमिस हो गया, डिफरेंट सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट हो गया, मेल
तो इसमें हो गया बेटा मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, तो इसमें मोटिलिटी नहीं आएगी, इसमें आएगी बेटा मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। और उसके बाद में आता है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ द मिल्क, तो यहाँ पे आता है बेटा कोलेस्ट्रॉम, मदर का जो मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना, आफ्टर मंथ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉम होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेटा सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन द आरएनए, तो आरएनए क्या होता है बेटा अनस्टेबल होता है, क्या होता है अनस्टेबल होता है, इसमें फास्टर होते हैं, तो अनस्टेबल एंड कंपेयर्ड टू डीएनए, बिल्कुल बात सही, वायरस कैन मल्टीप्लाई विद द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर एब्सेंट इन द वायरस, वायरस कैन रिमेन लेटेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन है ए, क्योंकि डीएनए और आरएनए में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, आरएनए क्या होता है बेटा लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा म्यूटेशन ज्यादा होते हैं, इसमें आरएनए में अगर म्यूटेशन ज्यादा होगा तो इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल पीवाईक्यूज, तो ऑलमोस्ट हमने क्या किया बेटा, ऑलमोस्ट हमने एक्चुअल में ऑलमोस्ट हमने 30 से 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने को बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारी सीरीज आती रहेगी और आपको कंप्लीट जितने भी सिलेबस के बारे में जो पीवाईक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।